किस्मत की एक आदत है कि वो पलटती जरूर है और जब पलटती है तब सब पलट के रख देती है। इसलिए अच्छे दिनों में कभी गरूर न करना और बुरा वक्त आए तो थोड़ा सब्र जरूर करना। नमस्कार मित्रों, मैं उमेश कुमार राय और आप देख रहे हैं झारखंड जनसंचार। दोस्तों, हम जानते हैं कि हम सभी कोरोना वायरस के महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। आगे हमें काफ़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई होगी या जा सकती है। सैलरी कम होगी या हो सकती है। याद रखना, यह हालात हमारी वजह से नहीं आई है। आप खुद को दोषी ना समझें, ना हार माने, ना महसूस करें। रास्ता नजर नहीं आएगा, लेकिन हिम्मत ना हारें। और इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान पहुंचा है तो वो है मिडिल क्लास वाले, क्योंकि उनके लिए ना तो सरकार ने कोई कदम उठाए हैं और ना ही किसी सामाजिक संस्था ने। तो आइए आज इसी विषय पर मैं आमंत्रित करता हूं अपने झारखंड जनसंचार के साहित्यिक संपादक डॉक्टर कल्याणी कबीर जी को, जो कि अपने बातों को लेके आपके सामने रूबरू हो रही है। आप उसे देखें, सुने। धन्यवाद। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। अगर ये प्यास छुपाने की बात कहें तो बिल्कुल ही मध्यम वर्गीय परिवार की याद आती है। कोरोना काल में समाज के हर वर्ग के पास मदद पहुंची, सहायता पहुंचाई गई। सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं चलाई, पर वो जो हाशिए पर रह गया, वो जो अनदेखा और अनसुना रह गया, वो मध्यम वर्गीय परिवार का ही दर्द था। अगर हम बात करें मध्यम वर्गीय परिवार की, तो ये हमेशा ध्यान रहता है कि सपने तो इनके पास भी हैं, इन्हें भी सपने को जीने का, साकार करने का अधिकार है। और लोन की समस्या है, इनकम टैक्स की समस्या है, ये सारी समस्याएं मध्यम वर्गीय परिवार में देखे जाते हैं। ये वो वर्ग है जो वर्तमान को गढ़ने में व्यस्त रहता है और भविष्य की चिंता में भी डूबा रहता है। ऐसे में कोरोना वायरस के कारण जो अनिश्चित स्थिति बनी है समाज में और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, उसका सबसे बड़ा शिकार यही वर्ग हो रहा है। संघर्ष हमेशा से मध्यम वर्गीय परिवार का हिस्सा रहा है और ये एक खासियत है इस वर्ग की कि ये हमेशा अपने बच्चों की शिक्षा और अपने परिवार के सदस्यों की शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा बल देते हैं और उसे गंभीरता से लेते हैं। नतीजतन जहाँ शिक्षा है वहाँ सम्मान और आत्मसम्मान की भी भावना जन्म लेती है, साकार होती है। और यही कारण है कि कभी मध्यम वर्गीय परिवार कतार में नहीं लग पाया। जो कुछ भी सुविधाएं मिली, जो कुछ भी लाभ मिले स्वयंसेवी संस्थाओं से, प्रशासनिक अधिकारियों से, सरकार की तरफ से और जो स्थानीय समाजसेवी संस्थाएं हैं उनकी तरफ से भोजन पहुंचाया गया, कपड़े पहुंचाए गए, दवा बांटी गई और बहुत सारे अन्य जो संबंधित सामग्री हैं कोरोना वायरस से, सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे तक के लोगों तक गई। उच्च वर्गीय परिवार तो सारी सुविधाओं को वहन करता है, अपने हाथ में रखता है, तो वहाँ कोई चिंता की बात नहीं होती है। पर सबसे ज़्यादा जो मुश्किल में पड़े वो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग ही पड़े। ना वो अपनी पीड़ा कह पाए और ना ही वो अपनी पीड़ा को झेल पाए। ज़रूर हमें आगे बढ़कर इस वर्ग के लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए था। जो व्यक्ति सम्मान से जीता है या जीना चाहता है, उसका भी सहयोग करना हम सबों का कर्तव्य है। एक कहावत है कि अगर बच्चा रोएगा नहीं तो क्या माँ उसे दूध नहीं पिलाएगी। वही कहावत है कि मध्यम वर्गीय परिवार अपनी पीड़ा को कह नहीं पाया, छुपाते रह गए ये लोग, और नतीजतन किसी ने भी इस वर्ग की तरफ ध्यान नहीं दिया। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए अधिकतर लोग मध्यम वर्गीय परिवार के हैं,
प्राइवेट स्कूल है, कंपनियां हैं, और ये टेलीविज़न और टेलीफोन बनाने के जो मैकेनिक होते हैं, गाड़ियों का जो निर्माण करते हैं, गाड़ियों के जो बड़े बड़े मॉल्स में काम करते हैं, तो ये सारे लोग मध्यम वर्गीय परिवार से ही जुड़े रहते हैं और अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन्होंने लोन भी ले रखा है। ऐसा नहीं है कि ये टैक्स पे नहीं करते, ये सरकार की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान भी देते हैं, पर इस दुखद वैश्विक संकट के समय ये वर्ग उपेक्षित रह गया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब भी हम लोग इस वर्ग के लोगों की तरफ ध्यान दें। या तो मझधार में डुबा दिया जाए या किनारे ही लगा दिया जाए, यूं बीच बीच में रखना तो अच्छा नहीं है साहिब। धन्यवाद।